बच्चों आज का वीडियो है दो गिवन पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालने के ऊपर, जिसे हम लोग कहते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है ना जीपीएस सिस्टम। आप जहां पर बैठे हैं, जहां से वीडियो देख रहे हैं, आपके पॉइंट का अपना कोऑर्डिनेट है। जहां से मैं वीडियो बनाया हूं मेरे अपने लोकेशन का एक कोऑर्डिनेट है। अगर आप अपने पॉइंट का कोऑर्डिनेट देखना चाहते हैं ना, तो एक काम करिए, अपने मोबाइल में गूगल पे जाइए और लिखिए गूगल मैप। जब आप गूगल मैप खोलेंगे ना, तो वहां पे जो ब्लू बटन है, ब्लू बटन को थोड़ी देर दबा के रखेंगे तो वहां दिखेगा आपके पॉइंट का कोऑर्डिनेट कुछ लिख के आ जाएगा 21.00 नॉर्थ एंड 37 पॉइंट समथिंग समथिंग करके ईस्ट आ जाएगा। ये कैसे डिसाइड होता है? ये पूरा अपने आप ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट है, लेकिन लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के कॉन्सेप्ट से हर एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाला जा सकता है, और जिसका इस्तेमाल करके जीपीएस सिस्टम के थ्रू क्या कर सकता है, हर एक दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालनी जाती है। और बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं, उसके ऊपर हमने एक अलग सी वीडियो बना के रखा है। वो वीडियो जाकर के आप चैनल पर देख लीजिए, आपको पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्यों पढ़ते हैं, हर एक पॉइंट का क्या हो जाएगा, आपका एप्लीकेशन एकदम क्लियर हो जाएगा। अब चलिए सबसे पहले देखते हैं ये जो फॉर्मूला लिखा है ना, डिस्टेंस फॉर्मूला d इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये कैसे आता है? जब भी हमें दो पॉइंट, जैसे यहां पे अगर हम इसका डेरिवेशन देखने चलें तो हमारे पास पॉइंट P है और पॉइंट क्या है, Q। हमें P एंड Q के बीच की डिस्टेंस निकालना है। जैसे हमने एग्जांपल दिया ना, आपके जहां से आप वीडियो देख रहे हैं और जहां से मैं वीडियो बना रहा हूं, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालना है तो दोनों पॉइंट का हमें क्या मालूम होना चाहिए, कोऑर्डिनेट मालूम होना चाहिए। अगर हमें PQ के बीच की डिस्टेंस निकालना है तो P का हमें कोऑर्डिनेट मालूम होना चाहिए और Q का मालूम होना चाहिए। P का कोऑर्डिनेट क्या दिया है, x1, y1। इसका मतलब इसका x कोऑर्डिनेट कितना है, ये है x1, और y कोऑर्डिनेट कितना है, ये है y1, x1 y1। और Q पॉइंट का कितना है, x2 y2। तो ये क्या हो जाएगा, x2 कहां से कहां तक का हो जाएगा भाई, ये पूरा कोऑर्डिनेट हो जाएगा x2, और y2 कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा y2 यहां से पूरा यहां तक का Q पॉइंट का। क्योंकि P का है x1, y1, तो इसका x कोऑर्डिनेट x1, y कोऑर्डिनेट y1, Q पॉइंट का x कोऑर्डिनेट x2, यहां से यहां तक x2 y2। अब देखिए यहां से यहां तक x1, यहां से यहां तक x1, यहां से यहां तक का x2, तो ये कितना होगा बच्चों, ये कितना होगा, ये हो जाएगा, यहां लिखा है ना x2 माइनस x1, क्या होगा x2 माइनस x1। इसी तरीके से यहां से यहां तक कितना है, ये है y2, ये कितना है, देखिए यहां पे y1, ये पूरा y2, और ये यहां तक y1, ये भी कितना है y1। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा y2 माइनस y1। अब आप ध्यान से देखिए, यहां पे क्या बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है ना, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। यहां पे कितना आ रहा है, y2 माइनस y1, और यहां पे कितना आ रहा है, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। यहां पे पॉइंट P है, यहां पे पॉइंट Q है। ट्रायंगल कैसा बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ के रखा है, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हमें दो साइड मालूम है तो हम क्या कर सकते हैं, थर्ड साइड फाइंड आउट कर सकते हैं बाय द फॉर्मूला h स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। तो h की जगह पे तो हमारा pq हो जाएगा, pq का स्क्वायर। b कितना है हमारा, बेस कितना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो h कितना हो जाएगा, या सॉरी pq कितना हो जाएगा, pq हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वैसे बच्चों के बीच में ये फेमस है, और हम क्या कर सकते हैं, ये फॉर्मूले को ऐसे भी तो लिख सकते हैं भाई, यहाँ पे x2 माइनस x1 है, इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। क्यों ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि अगर होल स्क्वायर लगा हुआ है तो x1 माइनस x2 या x2 माइनस x1, भाई या तो पॉजिटिव आएंगे या तो नेगेटिव आएंगे। इनका दोनों का डिफरेंस है तो पॉजिटिव आएगा या तो नेगेटिव आएगा, बट स्क्वायर लगा है तो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो आप इन दोनों में से कोई सा भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन बच्चों के बीच में ज्यादातर ये फेमस है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर ये वाला भी लगाएंगे तभी सेम आंसर आएगा। ठीक है, ये तो कॉन्सेप्ट होता है बच्चों, क्या जब भी हमें किन्हीं दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है और दोनों पॉइंट का हमें कोऑर्डिनेट मालूम है, तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आइए इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, थोड़े से कुछ क्वेश्चन देखेंगे तो क्या होगा, हमारा एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से डेवलप हो जाएगा और हम इसका एप्लीकेशन भी जान पाएंगे। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स। दो पॉइंट्स हमें दिए हैं, एक पॉइंट है ए, रफ डायग्राम भी बनाते हैं, कोई एक्चुअल डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। मान लेते हैं ये पॉइंट हमारे पास ए है, यहाँ का कोऑर्डिनेट है -1,3 एंड यहाँ का कोऑर्डिनेट है 5, -5। अब एक को मान लेते हैं x1, y1 और एक को मान लेते हैं x2, y2। देखिए किसी को भी x1, y1 मानो, किसी को भी x2, y2 मानो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस AB का फॉर्मूला होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है ना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये कितना होगा बच्चों, ये फॉर्मूला हो जाएगा। x2 की जगह पे कितना इस्तेमाल करेंगे, 5 माइनस ऑफ -1। साइन बहुत संभाल के रखना बच्चों, सो दैट कोई गलती ना हो जाए। 5 माइनस ऑफ -1 प्लस y2 माइनस y1, y2 की जगह पे है -5 और -3 का होल स्क्वायर। ये कितना होगा बच्चों, ये हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36 माइनस 8 का स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा, ये हो जाएगा 100 और 100 की वैल्यू होती है 10। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों,
10 आएगा। कितना आएगा? 10। देखिए किसी ऑप्शन में है क्या? यस, पहले वाले ही ऑप्शन में है 10। इसका क्या होगा बच्चों? इस तरह के क्वेश्चन एक एक नंबर के लिए आते हैं। ठीक है, आई होप कि फॉर्मूला आप सभी लोग अब अप्लाई कर लेंगे। चलिए थोड़े से और अच्छे क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। इफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 5 यूनिट, कितना है? 5 यूनिट है। 2 पॉइंट है, एक पॉइंट मान लेते हैं हमारे पास ये 2,3 है, दूसरा है हमारे पास x,7। इन दोनों के बीच के डिस्टेंस कितना है? 5 यूनिट। 5 यूनिट है। अब ये अगर हमारा x1 y1 है तो ये हो जाएगा x2 y2। ऐसे समझने के लिए भी, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं बच्चों, आप अभी एकदम जीरो से सीख रहे हैं, अभी एकदम जीरो से सीख रहे हैं, इसलिए मैं बहुत डिटेल में जाकर के एकदम आसान तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको अच्छी तरीके से पूरा वीडियो समझ में आ जाए। डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस है 5। फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे? यहां से कर देंगे बोथ साइड स्क्वायर। क्या कर देंगे बच्चों? बोथ साइड स्क्वायर। जब बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 का स्क्वायर, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। ये इधर आएगा तो 4 का स्क्वायर 16, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये होगा 9 इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। एंड जब x माइनस 2 का होल स्क्वायर करेंगे, इधर है 9, तो x माइनस 2 इक्वल टू क्या आएगा? प्लस माइनस 3। क्या आएगा? मॉड 3 आएगा। केवल 3 मत लेना बच्चों, ये गलती आप छोड़ दीजिए। क्लास 9th में अगर आप आ गए हैं तो केवल प्लस 9 है तो प्लस 3 का भी स्क्वायर हो सकता है, माइनस 3 का भी स्क्वायर हो सकता है। तो दोनों चीजें यहां लेके चलेंगे। जब प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे तो x माइनस 2 इक्वल टू 3 लेंगे तो x इक्वल टू तो कितना आ जाएगा? प्लस लेंगे तो 5 आएगा। कितना आएगा बच्चों? x इक्वल टू 5 आ जाएगा। और अगर माइनस लेंगे तो कितना होगा? जब माइनस लेंगे तो x माइनस 2 इक्वल टू माइनस 3, तो x इक्वल टू माइनस 3 प्लस 2, तो x आ जाएगा माइनस 1। तो 2 वैल्यूज आ रही हैं, x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5 एंड माइनस 1। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बच्चे। अगर आप वीडियो देख रहे हैं ना तो वीडियो को थोड़ा सा पॉज करिए, पॉज करने के बाद अपना आंसर निकालिए, उसके बाद अपने आंसर को मैच कराइए सॉल्व करने के बाद। फाइंड ए पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट। फाइंड ए पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। 2, -5 कहां होगा? लगभग 2, -5 इधर कहीं आएगा ना। अच्छा -1, -2, -3 होगा, थोड़ा गलत हो गया है, -5, 2, -5 एंड -2, -9, -2, कहीं यहां पे होगा। कह रहा है एक्स एक्सिस पे ऐसा कोई पॉइंट बताइए जो इन दोनों से इक्विडिस्टेंट हो। फाइंड ए पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, फाइंड अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ए एंड बी। यहां पे एक पॉइंट हमारे पास ए है और यहां पे एक पॉइंट है, क्योंकि 6 है तो 9 हम ऊपर मान के चल रहे हैं। यहां पे पॉइंट क्या है? बी है। हमें एक्स एक्सिस पे ऐसा कोई पॉइंट चाहिए बच्चों, हमें एक्स एक्सिस पे कोई ऐसा पॉइंट चाहिए जो इन दोनों से इक्विडिस्टेंट पे हो। तो ऐसा आपको रफली समझ में आ रहा है भाई, इधर से करेंगे तो हमेशा पास में आता जाएगा, इधर से यहां पे कोई ऐसा पॉइंट जरूर होगा जो इन दोनों से इक्विडिस्टेंट पे होगा। वैसे हमें रफ डायग्राम बना के भी काम कर सकते थे। ये हमारा पॉइंट है, ये हमारा पॉइंट है, ये ए है 2, -5 एंड बी -2, 9। ये पॉइंट कहां पे है? एक्स एक्सिस पे है। आपको पता है जब कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे होता है, जब कोई पॉइंट बच्चों एक्स एक्सिस पे होता है तो वहां पे वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो यहां का जो कोऑर्डिनेट लेंगे ना, x, 0 लेंगे। इसी बात को समझाने के लिए हमने थोड़ा सा प्लॉटिंग भी किया था। जब भी आ जाए इक्विडिस्टेंट फ्रॉम, फाइंड ए पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, फाइंड ए पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंट। हमें पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे निकालना है तो उसका y 0 होगा। अगर क्वेश्चन में दिया है y एक्सिस तो वहां पे क्या कर देंगे हम लोग? x 0 कर देंगे। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा? जो x एक्सिस पे पॉइंट होगा x, 0। ठीक है, तो यहां का भी लिख देते हैं। पहला क्वेश्चन है इसलिए मैंने डायग्राम बना दिया है, नहीं तो रफ डायग्राम बना के भी हम काम कर सकते थे। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दीजिए। क्या होगा? ये डिस्टेंस इक्वल टू ये डिस्टेंस, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है इक्विडिस्टेंट। क्या दे रखा है बच्चों? इक्विडिस्टेंट। जब इक्विडिस्टेंट दे रखा है तो अगर ये पॉइंट हमारे पास में है, ये पॉइंट हमारे पास ए था, बी था, ठीक है, इसे मान लेते हैं सी पॉइंट है, तो क्या हो जाएगा? सी ए इक्वल टू होगा सी ए इक्वल टू सी बी। ठीक है, चलिए फॉर्मूला अपना अप्लाई करते थे बच्चों। सी ए कितना होगा? x -2 का होल स्क्वायर प्लस x -2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस ऑफ -5 का होल स्क्वायर। इधर क्या होगा? डिस्टेंस x + 2 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस ऑफ -2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 9 का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 25 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस कितना हो जाएगा? 81। एक्स स्क्वायर 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा। ये 4x उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 8x हो जाएगा। कितना होगा? 8x, बट किसका आएगा? माइनस का 8x आएगा। कितना आएगा बच्चों? 8x तो आएगा बट ये आएगा माइनस का, फिर प्लस का होगा। यहां पे होगा 8x और इधर कितना हो जाएगा? 25 माइनस 81। तो यहां से कितना हो जाएगा? -56 इक्वल टू
8x, तो x इक्वल टू आ जाएगा -7। कितना आएगा? -7। इसका मतलब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा बच्चों? -7,0। देखिए बी ऑप्शन में दिया है। तो ये वाला क्वेश्चन बच्चों बहुत आता है, इक्विडिस्टेंस, और हमें पॉइंट बताना होगा या तो एक्स एक्सिस पे या तो वाई एक्सिस पे। अगर एक्स एक्सिस पे दिया है तो उसका कोऑर्डिनेट आप लेना a,0 x,0 करके समथिंग। अगर वाई एक्सिस पे हमारा पॉइंट होगा तो क्या होगा? 0,a या 0,y जो भी लेट करना है। अगर वाई एक्सिस पे दिया है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 करना होगा। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल आर, एक ट्रायंगल के वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है L, M और N। चलिए रफ डायग्राम भी बना लेते हैं ऐसे। देखिए L, M और N। L पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है? 0,6, M 8,0 एंड N कितना है? 0,0। एक्चुअल नहीं, अगर एक्चुअल डायग्राम बनाते तो हम लोग वहां से भी देख लेते अच्छी तरीके से, बट हम डिस्टेंस फार्मूला यूज करना चाहते हैं, क्योंकि डिस्टेंस फार्मूले से हम किसी भी ट्रायंगल का नेचर बता सकते हैं। वो राइट एंगल है, इक्विलेटरल है, आइसोसेलेस है। करना क्या होगा? हमें जो 3 पॉइंट दिए हैं उनकी बीच की डिस्टेंस निकालना होगा। अगर इनकी बीच की डिस्टेंस निकालें तो क्या होगा बच्चों? ये होगा 8 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 6 का होल स्क्वायर। ये कितना होगा? ये होगा 64 प्लस 36 इक्वल टू आ जाएगा 100, और ये होगा 10। तो ये साइड तो 10 आ रही है। ये क्या होगा? 8 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 0 का होल स्क्वायर, तो ये तो 8 ही आ जाएगा। और ये कितना होगा? ये होगा 0 - 0 का होल स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो ये 6 8 10। ये साइड 6 आ रही है, 8 और 6 8 10, 6 का स्क्वायर 36 और 64 100 क्या आ रहा है? मतलब ट्रायंगल कैसा होगा? राइट एंगल ट्रायंगल। कैसा होगा बच्चों? राइट एंगल ट्रायंगल होगा ना। इसका मतलब है 6 8, यहां पे कितना एंगल होगा? यहां पे n पे हमारा, अगर इसका एक्चुअल डायग्राम बनाएंगे तो ये ऐसा होगा ना, यहां पे 0,0 और ये हमारा पॉइंट होगा कौन सा? n के बाद m 8,0 एंड 0,6l। तो ऑप्शन हमारा कौन सा होगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं होगा भैया, आइसोसेलेस नहीं होगा, इसका होगा राइट एंगल ट्रायंगल। एक क्वेश्चन हमने इसलिए लिया है इस टाइप का, ताकि आपको कभी भी 3 पॉइंट देके पूछा जाए कि ट्रायंगल का नेचर कैसा होगा, इक्विलेटरल, आइसोसेलेस, राइट ट्रायंगल कुछ भी हो, तो तीनों के बीच के आप डिस्टेंस निकाल के क्या करना? बता देना कौन सा ट्रायंगल बनेगा। इस तरह के क्वेश्चन क्वाड्रिलेटरल पे भी आ सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं बच्चों। हमने तो एक क्वेश्चन लेके आपको इसको नेचर समझाना चाहा, अगर ये क्वाड्रिलेटरल पे भी आ जाए ना, तो अगर चारों साइड्स इक्वल है, ये तो क्या होगा? रोम्बस होगा या तो स्क्वायर होगा। और कैसे ये डिसाइड कर पाएंगे? अगर दोनों डायगोनल आपस में इक्वल है तो स्क्वायर होगा, नहीं तो क्या होगा? डायगोनल अनइक्वल है तो रोम्बस होगा। ऐसे ही क्वेश्चन रेक्टेंगल पे भी आ सकता है, पैरेललोग्राम पे भी आ सकता है। चेक द पॉइंट्स, इतना एंड इतना आर कोलिनियर और नॉट। चेक करके बताना है क्या ये पॉइंट कोलिनियर है कि नहीं है। कोलिनियर मतलब क्या होता है? कोलिनियर मतलब क्या होता है? एक ही लाइन में, एक ही लाइन में। वैसे तो इस पॉइंट पे, इसी चैनल पे एक बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया है, जिसपे मैंने पूरे में एक तरीके से कोलिनियरिटी वाले कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया है, 4 से 5 तरीके से सॉल्व करना बताया है। लेकिन यहां क्या करेंगे? हम एकदम बेसिक अप्रोच आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में, ठीक है। ए बी सी 3 पॉइंट दिए हैं। ए का कोऑर्डिनेट कितना है? 1,1, बी का कोऑर्डिनेट कितना है? 3,5 एंड सी का कोऑर्डिनेट कितना है? 5,9। ठीक है, ए बी सी। तो एक काम करते हैं, अगर 3 पॉइंट कोलिनियर है, तो क्या करते हैं? ए बी निकालते हैं। ए बी कितना होगा? 5 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 1 का होल स्क्वायर। ये ए बी कितना आ जाएगा? 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 16 प्लस 4 इक्वल टू √20। और √20 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2√5। क्या लिख सकते हैं? 2√5 आ गया। BC निकालेंगे तो BC कितना आएगा? BC 9 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 3 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये भी 2√5 आएगा, ये भी 2√5 आएगा। ये तो हमने इसे रफ डायग्राम बना दिया था, ये भी 2√5 आ गया। अब एक काम करेंगे, AC निकालते हैं। AC निकालेंगे तो कितना होगा बच्चों? AC निकालेंगे, देखिए 9 - 1 प्लस 5 - 1 का होल स्क्वायर। तो ये कितना होगा? ये होगा 8 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो ये होगा 64 प्लस 16, ये होगा रूट का 80। और जब रूट का 80 होगा तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 16 × 5। ये होगा बच्चों 4√5। अब देखिए यहां से यहां तक पूरा कितना आ रहा है? 4√5, 4√5। और ये डिस्टेंस कितनी है? ये है 2√5, ये है 2√5। 2√5 प्लस 2√5 कितना होता है? 4√5। AB प्लस BC इक्वल टू आ रहा है AC।
और जब भी किन्हीं दो पॉइंट के बीच की दो डिस्टेंस का सम तीसरी वाली डिस्टेंस के इक्वल आ जाएगा, इसका मतलब क्या होगा, वो सारे पॉइंट कोलिनियर होंगे। क्या होंगे बच्चे, ऐसे तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। तो यस, यहां पे कोलिनियर होगा, चेक करके बताना था। वैसे मैंने बता दिया, इसी चैनल पे आप जाके देखिएगा ना, तो वो एक कोलिनियरिटी का हमने पूरा वीडियो बना के रखा है 25 मिनट के आसपास में, बहुत डिटेल देखेंगे। स्लोप के मेथड से वहां आपको सॉल्व करना बताया है, ग्राफिकल प्लॉटिंग करके बताया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल बताया है, ये डिस्टेंस वाले बताया है, 5 तरीके बताए हैं। बहुत मजा आएगा आपको वीडियो देखें। तो ये था बच्चों पूरा कॉन्सेप्ट मिड पॉइंट का। आई होप आपको मजा आया होगा। इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको एक बेसिक अप्रोच देने की कोशिश की थी, और इसके जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है ना, वो हम अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस में, आप लाइव सेशन में जुड़िएगा तो वहां पे हम क्वेश्चन कराएंगे। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अपने और भी दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, सो दैट जो भी अगला कॉन्सेप्ट आए ना, इसी तरीके से मिड पॉइंट हर एक टॉपिक पे आपको क्लास 9 10 के हर एक टॉपिक पे आपको वीडियो मिल जाएगा। तो क्या हो पाएगा, आपकी तैयारी और अच्छी हो पाएगी। मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में।